हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? शायद अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने मेरे इस यूट्यूब के थंबनेल को देख ही लिया होगा कि मैं आप लोगों को किस स्टोरी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है हीरों से भरा खेत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोस्तों एक ऐसी कहानी है जो हर एक आदमी के जीवन में घटती है। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान के ऊपर एक ऐसी डिपेंड करती है ये कहानी जो हर एक इंसान को अपने उस, चाहे वो जिस स्थिति से भी गुज़र रहा हो, उसको यदि अगर कोई आदमी उसको लालच दे देता है तो वो पता नहीं अपने उस लालच में न जाने कहाँ से कहाँ तक हो आता है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिलती है। क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को मैं एक आपको उस चीज़ से इंगित कराऊंगा जो आप लोगों के जीवन में किसी न किसी इंसान के बारे में वो चीज़ घटती है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्टोरी को ध्यान से सुनें। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी एक हाफिज़ नाम के एक किसान की है जो एक अफ्रीका का रहने वाला था। जी हाँ, वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह खुश इसलिए था क्योंकि एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आता है और फिर वो हाफिज़ को हीरों के महत्व और उनसे जुड़े ताकत के बारे में बताता है कि वो एक हीरा क्या होता है, यदि अगर आपको हीरा मिल जाए तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप क्या चीज़ आप खरीद सकते हो। तो उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए साथ पूरा देश ही खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला जाता है। उस रात हाफिज़ को नींद नहीं आती है, वो सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था। जो व्यक्ति पहले इतना शांत रहता था, अपने ही जब वो अपनी किसानी करता था वह कितना शांत और संतुष्ट था, लेकिन कोई एक आदमी आता है और उसको उस चीज़ के बारे में बताता है तो जिससे उसको उस चीज़ के प्रति लालच हो जाता है। इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने अपने खेतों को बेचने और परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया। जैसे ही ये सलाह उस अक्लमंद आदमी ने हाफिज़ को दी तो उसने हीरे खोजने के लिए वो रवाना हो गया। और वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका देश में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने होठों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उगा है सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा, यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा। उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज़ को हीरों के बारे में बताने वाला वही आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि वह पत्थर हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो ये दोस्तों
ऐसी कहानी है जो हर आदमी के जीवन में घटती है कि शायद अगर उसके पास कोई एक ऐसी चीज़ भी हो जो उसे मतलब पहचान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोशिश करे दोस्तों तो एक मेहनत एक ऐसी चीज़ है वो जिससे हर हर वो चीज़ पा सकता है जिसकी वो इच्छा करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम अपनी इस कहानी से आपको यह शिक्षा दिलाना चाहते थे कि आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में बताता है तो उसके बारे में थोड़ा सोचें समझें। पता नहीं वो क्या आपको उस दिशा में आपको कहाँ ले जाए, क्या कर ले, इसलिए आप थोड़ा उस चीज़ के प्रति थोड़ा सोचें। ऐसे ही किसी को अगर इस कहानी में आपने देखा कि जो एक अक्लमंद आदमी आता है वो उस हाफिज़ को ऐसे बताता है कि भाई हीरों के बारे में, तो उस लालच के प्रति वो इतना इतना लालची हो जाता है कि जो जो उसके खेत में भी हीरे दबे हुए थे उसको भी वो पहचान नहीं सका, और उसको ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ किस किस देश में हो आता है, और लास्ट में वो आर्थिक और न जाने ऐसी स्थिति से वो गुजरने लगता है कि जब उसका शरीर ही पूरा टूट जाता है, और अंत में इतना मायूस हो जाता है कि वो अंत में बार्सिलोना एक नदी होती है वहाँ पर, तो उसमें कूदकर वो खुदकुशी कर देता है। तो दोस्तों, आप अपने आप को पहचानें, क्योंकि हर आदमी के अंदर वो एक चीज़ होती है जिसके जिसके बदौलत वो न जाने क्या से क्या कर सकता है। दोस्तों, अब हम अपनी इस स्टोरी को यहीं विराम देते हैं। अब हम आपको एक नई स्टोरी में मिलेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।